आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। जी, मेरा नाम रामेश्वर दास। रामेश्वर जी, आप कहाँ से आए? मैं गुरुग्राम से आया हूँ। और आपके आश्रम का क्या नाम है? हमारे आश्रम का नाम बाबा भजलेराम दास और मंदिर सिद्धरावली। आपके गुरुजी का क्या नाम है? हमारे गुरुजी का नाम श्री कानड़दास जी महाराज। अच्छा, तो आपकी कितनी ब्रांचें हिंदुस्तान में हैं? हिंदुस्तान में हमारी करीबन 52 ब्रांच हैं। 52 ब्रांचें हैं? हाँ जी। अच्छा, 52 ब्रांचों का हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस हुड़िया जैतपुर। जयपुर से? नहीं, हुड़िया जैतपुर राजस्थान से। अच्छा डिस्ट्रिक्ट अलवर। अच्छा अच्छा। तो आपके गुरुजी का शुभ नाम क्या है पूरा? श्री कानड़दास जी महाराज। अच्छा, वो हेड ऑफिस से इन 50 संस्थानों को कवर करते हैं? जी, अब उस हेड ऑफिस पर मैं ही हूँ। आप ही हो? हाँ जी। आप ही इंचार्ज हैं? जी। आप ही सारी ब्रांचें संभालते हैं? जी हाँ। तो गुरुजी, सारी ब्रांचों में आपके आश्रम से धर्म के लिए और समाज के लिए और भक्तों के लिए क्या शुभ संदेश आप देना चाहते हैं? जी, हम हमारे हुड़िया जैतपुर ब्रांच से 2 कॉलेजों के लिए ज़मीन डोनेट की कॉलेज बनाए गए। जी। संजय महाविद्यालय अटेली में बनाया गया, जो आज गवर्नमेंट कॉलेज मंडी अटेली हो गया। जी जी। और एक बाबा भजलेराम मंदिर सिद्धरावली में बनाया गया, वो भी आज गवर्नमेंट कॉलेज सिद्धरावली के नाम से चल रहा है। नहीं, आपने कहा गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ जी। वो आपकी ट्रस्ट के अधीन है या गवर्नमेंट के अधीन चलती? आपने गवर्नमेंट को वो दे दिया। आपने गवर्नमेंट को दे दिया? हाँ जी। तो कितने बच्चे उसमें फिलहाल? अभी तो फिलहाल उसके अंदर 2-2.5 हज़ार के समथिंग आदमी बच्चे चल रहे हैं। एक कॉलेज में? एक कॉलेज। तो आपने 2-3 कॉलेज बनाए हैं? 2 कॉलेज बने हैं। 2 कॉलेज। हाँ जी। अच्छा, उसमें कोई धर्म, कॉलेजों में कोई धर्म का विशेष ज्ञान तो? नहीं, वो क्या है कि वही जो अपने जर्नल जो कॉलेज होते हैं, जी। जैसे कि मतलब बीए का कोर्स होता है, एमएससी का कोर्स होता है, और एमकॉम का एमए का पीजी कॉलेज होता है। जी, जर्नल वही कॉलेज है। वही कॉलेज है? हाँ। अच्छा, जैसे आश्रम है जी, उनमें गौशालाएं भी कुछ आप लोगों ने बनाई? हाँ जी। गौ माता जो हमारे लिए पूजनीय है। जी, करीबन 3 जो स्थान है हमारे हुड़िया जैतपुर में। एक मणिठी मंदिर बाबा ध्यानदास मंदिर में, और एक सिद्धरावली बाबा भजलेराम मंदिर में। कितनी माताएं, गौ माताएं हैं? हाँ, करीबन 25 से 30 के समथिंग गायें हर स्थान के ऊपर हैं हमारे, जिनकी हम सेवा कर सकते हैं। बढ़िया ढंग से सेवा करें, और इसी वजह से वो 25 से 30 गौएं रखी गई है। आज के हालात पे हमारे देश में संस्कार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। धर्म को हमारे लोगों, और लोग जो है धर्म को हमारे को बड़ा कम करते जा रहे हैं, छीनते जा रहे हैं, गुमराह करते जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम देश को और जनता को क्या सुझाव देते हैं? जी, उसमें सबसे मेन कारण क्या आया है कि जो भारत के अंदर जो वोट की राजनीति होती है, उस वोट को कन्वर्ट करने के लिए और हमें आपस में भिड़ाया जाता है। ये हमारे देश की जो जनता है उसको इस समझदारी से काम करना चाहिए कि हमें उन जो वोट में कन्वर्ट करने वाले जो हमें आपस में भिड़ाते हैं, हिंदुओं को मुस्लिमों से भिड़ाते हैं, सिखों को भिड़ाते हैं, ईसाइयों से भिड़ाते हैं, तो उस राजनीति को हमें छुटकारा दे देना चाहिए, उनको तिरस्कृत कर देना चाहिए। और जो धर्म के बारे में, जो भाईचारे के बारे में आपस में बैठाकर और जो बातचीत की जाए, वही मतलब कि उन्हीं का समर्थन हमें करना चाहिए। रही बात संस्कारों की, तो संस्कार तो हमारी जो शिक्षा शैली जो है, अब आधुनिक जो शिक्षा शैली है, इसके हिसाब से हमारे संस्कार भी वैसे ही घटते आ गए। जैसे कि पहले पूर्व में एक 5वीं पास या 10वीं पास के अंदर जितनी नॉलेज होती थी, आज वो एक पीजी जो किया हुआ बच्चा है उसके अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी कि उसमें होती है। सिर्फ इसको हमने नहीं, पैसा कमाने के लिए एक जरिया बनाया गया, और उस पैसा कमाने के चक्कर में संस्कारों को खत्म कर दिया गया। वहाँ से हमारे संस्कार खत्म होते गए। कुछ पाश्चात्य सभ्यता का हमारे अंदर आगमन हुआ टीवी के माध्यम से। आपने देसी बाबा जी कहने का मतलब जो हम विदेशी संस्कार को ले रहे हैं,
जो सब कमड़ू लो टोटल आश्रम में टोटल जगह में कमड़ू मिलता है। इंग्लिश लैट्रिन, जैसे पेट साफ नहीं होगा, बीमारी होगा, उनका जो देश में -30 डिग्री 40 डिग्री, दिस मे बी समथिंग गुड फॉर देम, बट इन आवर इंडिया देसी हिसाब से, क्योंकि अंतड़ी सीधा होगा, पेट साफ होगा, ये सबको पहले कहो। जो साला जहाँ जाता हूँ हम देसी मिलता नहीं, विदेश में हम बैठते नहीं, यहाँ भी गंध मारेगा, कोई मुझ के गया यहाँ भी लगेगा। और सबसे बड़ा खराब, कोई भी आश्रम में जहाँ जाओ तो विदेशी लैट्रिन। हम अपने को ये करते हैं संस्कार कोई ऊपर से आता है, माँ बाप संस्कार दे रहे हैं, भाई गुरु बड़े भाई। आजकल तो कोई परिवार नहीं, जॉइंट फैमिली नहीं रह गया। दूसरा को देख के कोई बच्चा खराब होता है, उसका काका चाचा दादा कोई नहीं है कहने के लिए तू खराब हो रहा है। एक लड़का, एक बच्चे बच्ची, संस्कार आपने ही खराब करे, समाज कर रहे। साधु क्या कर देंगे? साधु को सोचते ही भिख मंगे, और जो पैसा वाला साधु को सीधा ही सोचेंगे। बड़े बड़े साधु जैसे नाम खराब कर दिए, राम रहीम आसाराम, 1000 बढ़िया साधु, उन्हीं का नाम से हम ही खराब हो गए, बढ़िया साधु खराब हो गए। समाज को पट्टा लगा दिया। दैट्स व्हाई संस्कार इज समथिंग आवर ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। जब तक हम ये रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, संस्कार नहीं होगा। वो बचपन में माँ बाप ही देना चाहिए, फिर गुरु देना चाहिए। गुरु तो बहुत पीछे आते हैं, पहले माँ बाप हमारा अपने को जो संस्कृति का, समाज का, धर्म का, बत्ती जलाना, सुबह उठना, सबका पाँव छूना, माँ बाप का पाँव छूना, यही संस्कार है, वही चरित्र है जिसका कैरेक्टर कितना भी वो चाहे 100 लोग जाने चाहे 10 लोग जाने, लेकिन चरित्र ही सबसे बड़ा होता है। तो इसीलिए हम संस्कार को, चरित्र को एक ही साथ मिलाते हैं। जब कोई साधु अपने दूसरा को ज्ञान देता है, बढ़ाता है, बहुत ऐसे देने का बाद भी खराब हो जाते हैं। गुरुजी, आपका शुभ नाम और आपके आश्रम का नाम और आपके गुरु का नाम? हमारा गुरुजी आकाशी मौनी महाराज जी थे। आकाशी मौनी मतलब एक भाषा का उत्पन्न किए थे मौन अवस्था में, उसको आकाशी भाषा बोला जाता है। ये देखो, ये राम हो गया, ये गंगा हो गया, ऐसा करेंगे भौ हो जाएगा, क का कान हो गया।